दोस्तों एक तो अब त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है, शादियों वगैरह का माहौल भी शुरू होने जा रहा और इस साल के अंतिम 3 महीने बचे हैं, ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, है ना। इन 3 महीनों में टोटल 35 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से बैंक हॉलिडे की लिस्ट जारी की गई, जिसमें अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में कुल 35 दिन बैंकों में अवकाश रहेगा, मतलब छुट्टियां रहेगी। मतलब 3 महीनों में देखा जाए तो 1 महीने से ऊपर तो बैंक बंद ही रहेंगे। वैसे भी नॉर्मली आपको पता होगा दूसरा और चौथा शनिवार और रविवार को तो देश भर में सभी जगहों पर बैंक हॉलिडे रहता ही है, मतलब सेकंड, फोर्थ सैटरडे और संडे का तो अवकाश रहता ही है। टोटल दोस्तों इस बार अक्टूबर में 15 दिन बैंक बंद रहेंगे, नवंबर में सिर्फ 13 दिन बैंकों में अवकाश रहेगा और साल के आखिरी महीने दिसंबर में 17 दिन बैंकों में अवकाश रहेगा। आइए एक एक करके फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं अक्टूबर में बैंक हॉलिडे की लिस्ट, फिर देखेंगे अपन नवंबर में बैंकों की हॉलिडे की पूरी लिस्ट और दिसंबर में बैंकों की हॉलिडे की पूरी लिस्ट, किस किस तारीख को किस वजह से, किन त्योहार, किन कारणों की वजह से बैंकों की छुट्टियां रहने वाली है ना। सबसे पहले अक्टूबर की बात करें तो 5-6 तारीख तो हो गई आज, 6 तारीख को तो संडे है, कल तो सभी जगहों पर बैंक हॉलिडे रहेगा। 10 अक्टूबर से शुरू करें दोस्तों तो 10 अक्टूबर को दुर्गा पूजा के मौके पर अगरतला, असम, गुवाहाटी, कोहिमा, कोलकाता वगैरह में बैंकों का अवकाश रहेगा। 11 अक्टूबर को दशहरा है तो देश के अधिकतर शहरों में बैंक बंद रहेंगे। 12 अक्टूबर को भी विजयादशमी, दशहरा वगैरह मनाया जाएगा, इस मौके पर पूरे देश में बैंकों का अवकाश रहेगा। फिर 13 अक्टूबर को संडे हो गया, रविवार तो पूरे देश में बैंकों की छुट्टी रहेगी। 14 अक्टूबर को दुर्गा पूजा के मौके पर गंगटोक में बैंकों का अवकाश रहेगा। 16 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजा के मौके पर अगरतला, कोलकाता में बैंकों की छुट्टी रहेगी। 17 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती और कति बिहू के मौके पर बंगलुरु, गुवाहाटी और शिमला वगैरह में बैंकों का अवकाश रहेगा। 20 अक्टूबर को वापस संडे हो गया। फिर 26 अक्टूबर को परिग्रहण दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में बैंक हॉलिडे रहेगा। 27 अक्टूबर को वापस संडे हो गया। 31 अक्टूबर को फिर इस महीने के आखिरी दिन दिवाली वगैरह का त्योहार मनाया जाएगा, तो इस मौके पर भी पूरे देश में बैंकों की छुट्टी रहेगी। कुछ जगहों पर 1 नवंबर को भी दिवाली मनाई जाएगी। मैंने आपको कल ही बताया था डीएलएस न्यूज चैनल पर कि इस बार दीपावली के त्योहार को लेकर काफी कंफ्यूजन बना हुआ। 31 अक्टूबर या 1 नवंबर को लगभग 2 दिन बनेगी दिवाली, तो इस मौके पर भी पूरे देश में बैंकों का अवकाश ही रहेगा, है ना। फिर 2 नवंबर को वापस दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा रहेगी, विक्रम संवत का नव वर्ष रहेगा, तो इस मौके पर भी देश के अधिकतर राज्यों में बैंकों का अवकाश रहेगा। 3 नवंबर को संडे आ गया, तो नवंबर की शुरुआत में मतलब 31 अक्टूबर के बाद तो लगातार ये 4 छुट्टियां आ रही हैं, 1, 2, 3 नवंबर को। फिर आगे जाकर 7 नवंबर को छठ रहेगी, इस मौके पर कोलकाता, पटना और रांची में बैंकों का अवकाश रहेगा। 8 नवंबर को भी छठ के त्योहार के चलते वंगला महोत्सव के मौके पर पटना, रांची, शिलांग में बैंक छुट्टी रहेगी। 9 नवंबर को दूसरा शनिवार आ गया, पूरे देश में बैंकों का अवकाश रहेगा। 10 नवंबर को रविवार की वजह से पूरे देश में वापस बैंक हॉलिडे रहेगा। 12 नवंबर को इगास, बग्वाल के मौके पर देहरादून में बैंकों की छुट्टी रहेगी, ये एक फेस्टिवल है। 15 नवंबर को गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा वगैरह की वजह से पूरे देश में बैंकों का अवकाश रहेगा। 17 नवंबर को फिर वापस संडे हो गया। और दोस्तों 18 नवंबर को कनकदास जयंती के मौके पर कर्नाटक, बेंगलुरु में बैंक हॉलिडे रहेगा। 23 नवंबर को चौथा शनिवार हो गया, सभी जगहों पर छुट्टी रहेगी। 24 को वापस संडे। चलिए अब बात करें दिसंबर में बैंक हॉलिडे कब कब रहने वाला है। 1 दिसंबर को महीने की पहले ही दिन संडे है, तो पूरे देश में बैंक छुट्टी रहेगी। फिर 3 दिसंबर को सेंट फ्रांसिस जेवियर पर्व के मौके पर गोवा, पणजी में बैंकों का अवकाश रहेगा। 8 दिसंबर को रविवार हो गया। 12 दिसंबर को पातोगन, नेंगमिंजा संगमा के मौके पर शिलांग में बैंक छुट्टी रहेगी। 14 दिसंबर को दूसरा शनिवार हो गया, वापस पूरे देश में बैंकों का अवकाश। 15 को संडे। फिर 18 दिसंबर को यू सोसो थाम की पुण्यतिथि के मौके पर भी शिलांग में बैंक छुट्टी रहेगी। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के मौके पर पणजी में बैंकों का अवकाश रहेगा। 21 दिसंबर को वापस चौथा शनिवार हो गया और 22 को वापस संडे हो गया। 24 दिसंबर को क्रिसमस ईव की संध्या पर आइजोल, कोहिमा और शिलांग में बैंक छुट्टी रहेगी। 25 दिसंबर को भी क्रिसमस रहेगा, इस मौके पर देश के अधिकतर जगहों पर बैंकों का अवकाश रहेगा। और 26 दिसंबर को क्रिसमस उत्सव के मौके पर आइजोल, कोच्चि और शिलांग में बैंकों की छुट्टी रहेगी। 27 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेशन के मौके पर कोहिमा में बैंकों का अवकाश रहेगा, मतलब ये क्रिसमस का पर्व लगभग 4 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है ना। 29 दिसंबर को वापस संडे आ गया और 30 दिसंबर को वापस यूकियांग करके एक फेस्टिवल होगा, जिसके चलते शिलांग में बैंकों का अवकाश रहेगा। और 31 दिसंबर को तो न्यू ईयर से पहले की संध्या रहेगी, बैंक भी अपना हिसाब किताब कंप्लीट करते हैं, तो इस वजह से भी आइजोल, गंगटोक वगैरह और भी कई शहरों में बैंक हॉलिडे रहने वाला है ना। तो ये दोस्तों दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर के तीनों महीनों के बैंक हॉलिडे की पूरी लिस्ट मैंने आपको बता दी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की जानकारियां देखते रहने के लिए बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।